नमस्कार। प्रभु की कृपया में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हम जानेंगे कि किस दिन मनाई जाएगी इंदिरा एकादशी और सुनेंगे कथा और जानेंगे पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन पितरों के लिए व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ कथा का अवश्य पाठ करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी करने का अलग ही महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर के 12:36 से और समाप्ति की तिथि है 10 अक्टूबर दोपहर के 3:08 पर और व्रत का पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 8:29 मिनट तक। तो इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, घर के मंदिर में दीपक जला लें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन ही लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय किया था। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण को देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र,
यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोग को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युते, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मण को फलाहार और भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गाय को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पितृ अवश्य स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से अवकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पितृ गरुड़ पर भी चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक सिधार गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें और हृदय में भगवान श्री कृष्ण का मनन करते हुए कहें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय श्री कृष्णा।